उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के बाद कई नए फैसले जारी किए गए हैं। योगी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। महाकुंभ में सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। जी हां, इसके साथ ही दूसरे जिले से आने वाले गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। अब मेला परिसर में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक जाने की इजाजत दी गई है। भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि महाकुंभ भगदड़ पर डीआईजी वैभव कृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौत के आधिकारिक आंकड़े भी जारी किए हैं। 30 मौतों की पुष्टि की गई है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिए हैं। हादसे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक होने लगे और उनका गला भी भर आया। उन्होंने इस दौरान हादसे की जांच कराने और मृतकों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना हमारे लिए सबक है। आने वाले जो स्नान होंगे उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ मेले में अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं इस महा आयोजन में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 30 श्रद्धालु काल के गाल में समा गए, जिसको षड्यंत्र रचकर अंजाम दिया गया। इस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ में लगभग 30 श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने कई अहम बदलाव किए हैं, ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पूरे मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी वाहन को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सभी मार्गों को वन वे बना दिया गया है, जिससे श्रद्धालु एक दिशा से प्रवेश करेंगे और दूसरी दिशा से बाहर निकलेंगे। प्रयागराज प्रशासन ने हादसे में 30 मौतों की पुष्टि की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भगदड़ के बाद महाकुंभ में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। महाकुंभ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे अब कोई भी गाड़ी परिसर के अंदर नहीं जा सकेगी। इसके अलावा सभी वीवीआईपी पास को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। पहले केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति थी जिसके पास विशेष पास होते थे, लेकिन अब पास धारकों को भी मेले के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सभी मार्गों को वन वे कर दिया गया है, जहां एक रास्ता आने और दूसरा रास्ता जाने के लिए निर्धारित होगा। भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया गया है और साथ ही 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों का प्रवेश शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रयागराज जिला प्रशासन का उद्देश्य इन नियमों को लागू कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या परेशानी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। और अगर आप महाकुंभ जाते हैं तो वहां आपको अलग अलग तपस्या करते साधु संत मिलेंगे, नागा साधु मिलेंगे। लेकिन अब आपको महाकुंभ की नगरी में सुदर्शन न्यूज का अनोखा कैंप भी देखने को मिलेगा। इस शिविर में अन्नदान, ज्ञानदान और संघर्ष की प्रेरणा का अनोखा दान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और हम कुंभ मेले में हैं। सुदर्शन का ये यहाँ पर केंद्र लगा हुआ है, सेक्टर 9। ये देखिए कलश द्वार, इस कलश द्वार के सामने ये लगा हुआ है और हम यहाँ पर केवल न्यूज़ नहीं देते हैं बल्कि भक्तों को सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की तरफ से यह अन्नदान भी
चल रहा है और उसके साथ ये ज्ञान दान के लिए वक्फ बोर्ड पर बनी हुई पुस्तक है, इसको भी हम दे रहे हैं लोगों को, इंग्लिश और हिंदी। और इसके साथ जरा मैं आपको कैंप भी दिखाता हूँ। ये कैंप है, इस कैंप में सुदर्शन के डेली के जो प्रोग्राम है वो दिखाने की भी व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पर पूरा मंच दिखाइए। यहाँ से रोज रात को 8 बजे मैं स्वयं बिंदास बोल करता हूँ और साथ साथ में ये यहाँ पर हमारी ओबी वैन वगैरह सब सेटअप आया हुआ है। ये भगवा बलून आपको जहाँ पर दिखाई देगा वो सुदर्शन है। साथ में यहाँ पर वॉच टावर बनाया गया है, ये वॉच टावर है। इससे भी हम आपको दिखाएंगे कि पूरा कुंभ मेला कैसे दिखता है और ऐसी हमारी रहने की यहाँ व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा कुंभ मेला दिखाने का हमारा प्रयास है। और ये प्रत्यक्ष प्रयाग नगर है। यहाँ से जो गेट मैंने आपको दिखाया था वो है। उसके बाद यहाँ से पूरा जहाँ तक आपको लाइट दिखाई रहा है ये कुछ कुंभ मेले का एक क्षेत्र है। यहाँ आपको दिखाई देगा पीछे जो 2 कलश दिख रहे हैं, ये कैलासानंद जी का है जो, और उधर में ये रमन रेती वाले महाराज जी हैं उनका है। उसके पीछे दिव्य ज्योति वालों का है। इसके पीछे आइए, ये पीछे में अगर आप देखेंगे बड़े बड़े टेंट और कल्पवास के तंबू लगे हुए हैं। इधर पीछे दिखाइए, जहां तक नजर जाएगी आपको केवल यही दिखाई देगा। तो ये सुदर्शन का कैंप मैंने आपको दिखाया, जहां से कुंभ मेले का प्रतिदिन का प्रसारण प्लस अन्नदान प्लस ज्ञानदान और संघर्ष और शौर्य जागरूक करने के लिए हम यहाँ पर लोगों के सामने उपस्थित है। तो सुदर्शन के साथ जुड़े रहिए, केवल दर्शक के रूप में नहीं बल्कि अन्नदान से सेवा करने के लिए, पुस्तक से ज्ञानदान करने के लिए और जमीन पर गौ रक्षा, लव जिहाद जैसे संघर्ष के लिए भी। जय श्री राम। और महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा है कि हम बसंत पंचमी के मुख्य स्नान पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी को और भी मजबूत किया जा रहा है। पहले के निर्देशों के क्रम में जैसे 29 तारीख को वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं थी, वैसे ही 3 तारीख को भी नहीं होगी। जगह जगह पर ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं, भीड़ को प्रतिबंधित किया जा रहा है। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देखिए वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। देखिए वो पब्लिक के आने के उद्देश्य से सारी ड्यूटी हमारी चौकन्नी है और ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग गियर्ड अप हैं। आप देख भी रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जगह जगह पे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। और वही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं के लिए कल 364 ट्रेनें पूरी रात लगातार चलती रही। पूरी टीम पूरी तरीके से पूरी रात वॉर रूम में रही और राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करती रही है। करीब 12 लाख श्रद्धालु इन ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने शहरों में पहुंचे हैं। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आपकी सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कृपया प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। रात कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। और आज भी कंटिन्यूअसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है रेलवे की टीम और तीनों के तीनों जनरल मैनेजर्स, एनसीआर के जीएम, एनईआर के जीएम और नॉर्दर्न रेलवे के जीएम प्लस रेलवे बोर्ड के अंदर चेयरमैन, मेंबर्स, सब के सब कंटिन्यूअसली राज्य सरकार के साथ मिलके अपने जो भक्तजन आए हैं महाकुंभ में उनको वापस अपने गंतव्य पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और बहुत ही
मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी श्रद्धालुओं के साथ कि जिस तरह से आपके लिए सुविधाएं बनाई गई है और जो रेलवे और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी आपको वहाँ पर बताया जाए वैसा ही करें। और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि जैसे जैसे ट्रेन आती जाए वैसे आप होल्डिंग एरिया से आके ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। कल की तरह आज भी बहुत बड़ी व्यवस्था है और अगले कई दिनों तक इस तरह से लगातार एक मिशन मोड में काम चलता रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे बहुत ही आप सावधानी के साथ हर काम को करें और जो प्रशासन की तरफ से आपको उस वक्त में बताया जाए वैसा ही करें। प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार के इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में ये दुर्घटना न होती। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। जो लोग वहां पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल न उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहां स्वयं आते हों लोग, वहां पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। महाकुंभ को लेकर रेल प्रशासन ने कैसी तैयारी की है, साथ ही जो अफवाह रेलवे को लेकर फैलाई जा रही है, इन मुद्दों पर भारतीय रेल के ईडीआईपी दिलीप से बात की हमारे संवाददाता सागर कुमार ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। महाकुंभ को लेकर भारतीय रेल की किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कई तरह की अफवाह जो है वो मार्केट के अंदर चल रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं पर कहीं ना कहीं असर भी पड़ रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय रेल के ईडीआईपी दिलीप जी हैं। दिलीप जी, पहले तो जो कई सारी अफवाहें हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कल ये कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, और एक अफवाह फैली थी कि रेल रद्द कर दी गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2025 के भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए भारतीय रेल द्वारा पिछले 3-4 सालों से तैयारी की जा रही थी और उसी तैयारी के आलोक में जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग पर काम करते हुए हम लोगों ने गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित किया है। इस महाकुंभ के दौरान हम लोगों ने 13,450 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई है, जिसमें 3,450 स्पेशल ट्रेनें हैं और करीब 10,000 हमारी नियमित गाड़ियां हैं। अभी तक का जो ये है परिचालन जो हुआ है उसमें हम लोगों ने करीब 2,000 विशेष गाड़ियों का परिचालन कर दिया है
और जो नियमित गाड़ियां हैं वो भी अपने हिसाब से जो प्लानिंग है उसके हिसाब से चलाई जा रही है। किसी भी गाड़ी के रद्द करने संबंधी जो अफवाह थी कि महाकुंभ में कुछ घटनाएं हुई हैं उसके चलते अमावस्या के दिन भारतीय रेल द्वारा 364 गाड़ियों का परिचालन किया गया है। किसी भी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज क्षेत्र से चलने वाली गाड़ियों का यह एक नया कीर्तिमान है। इसमें जो स्पेशल गाड़ियां थी वो 222 थी। पहले हम लोगों ने करीब 170 से 190 गाड़ियों को चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर गाड़ियों की संख्या और बढ़ाई गई और हम लोगों ने 222 गाड़ियों का परिचालन मौनी अमावस्या के दिन किया है। इसके साथ ही 77 इनवर्ट गाड़ियां भी वहां पर आई हैं। तो हम लोगों का फोकस है कि मौनी अमावस्या के दिन या उसके बाद भी जो लोग कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं उनके आवागमन हेतु अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। साथ ही कुछ दूसरी जरूरतों की पूर्ति के लिए भी भारतीय रेलवे खुद रेल मंत्री कंट्रोल रूम में बैठकर पूरी सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं किस तरह की तैयारी आप लोगों ने महाकुंभ के लिए यहाँ रेल भवन के अंदर की गई है। कुंभ क्षेत्र के जो हमारे सर्विस स्टेशन है वहां पर सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, बिल्डिंग, बुकिंग एरिया सभी जगह कुल मिलाकर के 1186 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों में से बहुत 100 से अधिक कैमरे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हैं और 200 के आसपास कैमरे जो है वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले हैं। तो इन सब की मदद से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है 5 स्तरों पर की गई है। प्लेटफॉर्म स्तर पर हम लोगों ने मॉनिटरिंग और लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए एक पूरी टीम बना रखी है। इसके अलावा स्टेशन स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है, डिविजनल लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है जो नई लेवल पे है और रेलवे बोर्ड स्तर पर हम लोगों ने वार रूम स्थापित किया है जहां पर कि 1186 कैमरों से जो फीड प्राप्त हो रहा है उस सारे फीड की एनालिसिस की जा रही है और हर पल उसकी मॉनिटरिंग जो है सीनियर अफसरों द्वारा की जा रही है। हर शिफ्ट में 3 से 4 सीनियर अफसर हैं और उसी में बीच में माननीय रेल मंत्री जी और हमारे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन कम सीईओ जो है वो आते हैं और जरूरी निर्देश देकर करके गाड़ियों का परिचालन करवा रहे हैं। सर, सबसे बड़ा साधन जो है वो भारतीय रेल ही है कुंभ जाने के लिए। एक भीड़ भी काफी जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है भारतीय रेल की तरफ से? भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और परिवहन में हमारी जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण है। आम लोगों की सवारी भारतीय रेल रही है और महाकुंभ में आने वाले जो लोग हैं, कई लोग हैं जिनके लिए एकमात्र साधन जो है वह भारतीय रेल है। ऐसे लोगों पर फोकस रखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें, ऐसी हमारी कोशिश है। इसके लिए हम लोगों ने 22 भारतीय भाषाओं और एक अंग्रेजी में बुकलेट प्रकाशित किया है। कुंभ स्टेशन जो भी है, प्रयागराज हो चाहे सुबेदारगंज हो या फिर चिवकी हो, सभी जगह पर हम लोगों ने 12 भारतीय भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी है। ऐसा पहली बार किया गया है। तो इस महाकुंभ में आप देखेंगे कि भारतीय रेल ने जो सुविधाएं प्रदान की है उसकी प्रशंसा यात्रियों द्वारा की जा रही है। सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने मेडिकल बूथ स्थापित किए हैं। होल्डिंग एरिया, क्योंकि स्नान के बाद अचानक से जब भीड़ होती है, उमड़ती है, तो उनको कंट्रोल्ड वे में प्लेटफॉर्म पर ले जाना जरूरी हो जाता है। तो हम लोगों ने 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए होल्डिंग एरिया तैयार किया है प्रयागराज में और उस होल्डिंग एरिया में लोगों की सहूलियत के लिए कई एनजीओ के साथ भी संपर्क किया गया है। उनके लिए फूड की व्यवस्था की गई है और जो बाकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो सभी होल्डिंग एरिया में उपलब्ध कराए गए हैं। उद्देश्य यह है कि जो लोग संगम में स्नान करने के लिए आए वह सुखद स्मृतियों के साथ अच्छे तरह से अपने घर को वापस जाएं। तो बिल्कुल ये थे भारतीय रेल के एडीआईपी दिलीप जी, जिन्होंने बताया कि किसी भी तरह पर अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और कुल मिलाकर भारतीय रेल की तरफ से हर वो कोशिशें की जा रही है ताकि जो स्नानार्थी हैं वो अच्छे से स्नान कर अपने घर को भारतीय रेल के जरिए लौट सकें। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ महाकुंभ के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।